हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बबीता सिंह और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेरी फेवरेट बुक जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का बुक रिव्यू, जो है चैप्टर नंबर 3 का। मैं ऑलरेडी इसके चैप्टर नंबर 1 और 2 का बुक रिव्यू बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का जो चैप्टर नंबर 3 है, उसका जो टॉपिक है वो है इफ़ यू आर रॉन्ग देन एडमिट इट। मतलब अगर आप गलत हो तो अपनी गलती स्वीकार करो और उसे डिफेंस करने की कोशिश मत करो। इस पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए जो इस बुक के राइटर हैं मिस्टर डेल कार्नेगी, उन्होंने 4-5 इंसिडेंट इस चैप्टर में शेयर किए। अब मैं 4-5 इंसिडेंट तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह के इंसिडेंट मिस्टर डेल कार्नेगी ने इस बुक में शेयर किए और किस तरह से वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसमें का जो इंसिडेंट है उसमें क्या होता है, मिस्टर डेल कार्नेगी एक जगह पर रहते थे। उसके पास एक पार्क था, एक फॉरेस्ट टाइप का पार्क था जो लोगों की पहुंच से काफ़ी दूर था। बहुत ही कम लोग वहाँ पर घूमने फिरने आते थे। बहुत ही कम का मतलब बहुत ही कम, कभी कभार ही मिस्टर डेल कार्नेगी को वहाँ पर कोई इंसान दिखाई देता था। और वहाँ पर वो अक्सर घूमने जाते थे क्योंकि उसका जो लुक था, जो सराउंडिंग थी, वो उनको बहुत पसंद थी। और वो वहाँ पर जाते थे अक्सर अपने डॉग रेक्स के साथ, क्योंकि वहाँ पर कोई इंसान वगैरह ज़्यादा आते नहीं थे, इसलिए वो अपने डॉग को वहाँ पर बिना मजल और लीज के ले जाते थे। मजल क्या होता है, जो डॉग बेल्ट होती है उसे मजल कहते हैं, और जो लीज होती है, जो डॉग मास्क होता है, माउथ मास्क होता है जिससे वो किसी को काट ना पाए, उसे लीज कहते हैं। तो बिना मजल और लीज के वो अपने डॉग को वहाँ पर घुमाया करते थे ताकि वो इधर उधर आसानी से फ्रीली भाग सके, दौड़ सके और एक्ट कर सके। अब क्या हुआ, इस तरह से वो घुमाते थे। अचानक एक बार उनका सामना हुआ एक पुलिस इंस्पेक्टर से, जिन्होंने उनको इस तरह से देखा कि वो मिस्टर डेल कार्नेगी अपने डॉग को बिना लीज और मजल के घुमा रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये पुलिस इंस्पेक्टर ने ये चीज़ देखी तो उन्होंने उस मिस्टर डेल कार्नेगी से कहा, ये क्या तरीका है, तुम अपने डॉग को बिना मजल और लीज के घुमा रहे हो यहाँ पर, तुम्हें नहीं पता ये अगेंस्ट द लॉ है? तो मिस्टर डेल कार्नेगी ने रिप्लाई किया कि सर, मुझे ये पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ ये किसी को नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई आता ही नहीं है। तो मिस्टर जो पुलिस इंस्पेक्टर थे उसने कहा, तुमको नहीं लगता? कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या नहीं लगता। हो सकता है ये जो तुम्हारा डॉगी है वो किसी बच्चे को काट ले, हो सकता है यही यहाँ की किसी गिलहरी वगैरह को खा जाए। तो आगे से मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, आगे से अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे डॉगी के साथ बिना लीज और मजल के देखा तो तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा, इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, आपको जज के पास ले जाया जाएगा। तो इसने मिस्टर डेल कार्नेगी ने बहुत सॉफ्टली कहा कि ठीक है सर, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा और आपका रूल फॉलो करूँगा। तो पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ से चले गए और काफ़ी टाइम तक मिस्टर डेल कार्नेगी ने वो रूल फॉलो भी किया। लेकिन जो उनका डॉगी था रेक्स, उसको वो लीज और मजल पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर डॉग बेल्ट पहना देंगे तो भाग नहीं पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, और मजल पहनाने के तो वो अपने मुंह को चला नहीं पाएगा ज़्यादा। तो उसको डॉग को ये पसंद नहीं था। और मिस्टर डेल कार्नेगी को ये उसका अपने कुत्ते की ये हालत देखकर काफ़ी मतलब बुरा फील होता था। तो उन्होंने सोचा चलो एक चांस लेकर देखते हैं। तो उन्होंने क्या आइडिया निकाला कि वहीं फॉरेस्ट के पास एक पहाड़ी थी, एक हिल टाइप की थी, जहाँ पर वो अपने डॉग को ले जाने लगे बिना लीज और मजल के। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा, खूब बढ़िया, खूब दोनों खुश थे। अब क्या हुआ, अचानक कि अपने डॉगी को लेकर वो पहाड़ी पर ऐसे घूम रहे थे, डॉगी भी खूब भाग रहा था इधर उधर। अचानक उनकी नज़र पड़ी, सामने वही पुलिस इंस्पेक्टर खड़े हैं, किसी और से बात कर रहे थे। तो उनको कहा, ओ माय गॉड, ये तो वही पुलिस इंस्पेक्टर है, इन्होंने तो पकड़ लिया मुझे। अब उनके माइंड में रहा कि अपने आप को डिफेंस करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है और हम यहाँ से भाग भी नहीं सकते। और जो उनका डॉगी था सीधा उन्हीं पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ भागता चला जा रहा था।
कि आज तो फंसे, आज तो अच्छी खासी डांट पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से वो पुलिस इंस्पेक्टर के पास गए और उन्होंने इस तरह से रिएक्ट किया, सॉरी 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 सर, आपने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया, मैं बहुत गिल्टी हूँ। आपने कुछ ही दिन पहले मुझे वार्न किया था कि मुझे अपने डॉगी को बिना लीज और मजल के नहीं घुमाना है, फिर भी मैंने आपका रूल फॉलो नहीं किया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मैं सचमुच बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सामने से उन्होंने इस बार जो पुलिस इंस्पेक्टर था उसने सॉफ्टली रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस जगह पे कोई तुम्हारा डॉगी किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कि नहीं, हाँ किसी इंसान को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन किसी गिलहरी को तो खा ही सकता है ना, तो किसी गिलहरी को चोट पहुंचा सकता है। उन्होंने कि तुम इस बात को ज़्यादा सीरियसली ले रहे हो। पुलिस इंस्पेक्टर ने रिप्लाई किया, कोई बात नहीं, हाँ ये एक टेम्पटेशन है, हर किसी की इच्छा होती है कि वो अपने डॉगी को फ्री घूमने दे, फ्री एक्ट करने दे। तो मिस्टर डेल कार्नेगी ने कहा, हाँ सर सचमुच ये एक टेम्पटेशन है, मेरे दिल की इच्छा थी कि मैं अपने डॉगी को फ्रीली एक्ट करने दूँ। तो उन्होंने कहा कि होता है ऐसा होता है, एक काम करो, वहाँ पर पहाड़ी के पीछे कुछ जगह है जहाँ पर ये मुझे भी नज़र नहीं आएगा और यहाँ के वो वहाँ पर किसी को नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता, वहाँ का पर तुम अपने डॉगी को इसी तरह से बिना लीज और मजल के घुमा सकते हो और तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारी टेम्पटेशन भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से सिचुएशन हैंडल हुई और पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम इस मैटर को पूरी तरह से भूल जाओ और आगे से वहाँ पे घुमाना। तो ये जो स्टोरी है, जो ये इंसिडेंट है जो मिस्टर डेल कार्नेगी ने शेयर किया है, जो ये प्रूफ करता है कि अगर तुम अपनी गलती पूरी तरह से स्वीकार कर लो, उस कंडीशन जब तुम्हें पूरी तरह से पता है कि गलती तो है ही, उसको डिफेंस करने का कोई फायदा नहीं है, और अगर तुम उस गलती को अग्रेसिवली स्वीकार करते हो, अग्रेसिव यानी पूरी दिल से, पूरी इच्छा से, पूरे जोश के साथ उसको स्वीकार करते हो, तो सामने वाले के पास तुम्हें गलत साबित करने के लिए कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचता। कोई भी इंसान उस इंसान को गलत साबित कर ही नहीं सकता जो ऑलरेडी अग्रेसिवली अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। ये फैक्ट है, कोई भी नहीं कर सकता। तो अगर आप खुद अपनी गलती स्वीकार कर लेते हो अग्रेसिवली, और सच कहो तो इस तरह से अपनी गलती स्वीकार करते हैं, तो खुद को अंदर से एक खुशी की फीलिंग होती है। मिस्टर डेल कार्नेगी ने स्पेशली एक्सप्लेन किया है कि उनको ये चीज़ करने में मज़ा आ रहा था, अपनी गलती को स्वीकार करने में मज़ा आ रहा था, और इस गलती जो उन्होंने स्वीकार करी उसने इस इंसिडेंट को, इस प्रॉब्लम को इतनी आसानी से, इतने सॉफ्ट तरीके से सॉल्व कर दिया जो टिपिकल हो सकती थी अगर मिस्टर डेल कार्नेगी अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करते। तो ये था स्टोरी और ये था इसका मतलब जो बेसिक पॉइंट था इस स्टोरी का, जो आपको समझना था। इसी तरह के 4-5 इंसिडेंट मिस्टर डेल कार्नेगी ने इस स्टोरी में, इस चैप्टर में एक्सप्लेन किए हैं, जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और काफ़ी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ काफ़ी इम्प्रूव होगी, जो आपको प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाने में, लोगों के साथ एक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैंने इस बुक को परचेजिंग लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप इस बुक को आसानी से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ये बुक रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है कि इस चैनल पे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी जाती है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला जो बुक रिव्यू है, जो इसके चैप्टर 4 का बुक रिव्यू है, कोशिश करूँगी मैं कल ही वो बुक रिव्यू आप इस चैनल पर डाल दूँ, ताकि आपको पता चले ये बुक आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो ठीक है, आज के लिए ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।